सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आएगी। भले ही ना मिले हीरे और मोती, कम से कम सूरत तो मिल जाएगी। ऐसी ऊंची तरंग उठती है कभी कि कोई पास में खड़ा हो तो उसका सूरज चेहरा धुल जाए, शरीर धुल जाए। ऐसे ही धर्मात्माओं के पास, संतों के पास बैठा करो। भले आपको उनके जैसा रत्नत्रय और तपस्या मिले ना मिले, जीवन में एक तरह की सात्विकता और शांति तो आ ही जाएगी। सागर से ना भरना सीखो, सागर से तूफान को सीखो। फूलों से ना झरना सीखो, फूलों से मुस्कान को सीखो। सूरज से ना ढलना सीखो, सूरज से उत्थान को सीखो। जीवन का निर्वाह नहीं, बस जीवन का निर्माण भी सीखो, जीवन का निर्माण भी सीखो। उठना और गिरना लगा रहता है। कोई गिर करके गिरा का गिरा रह जाता है और कोई गिर करके भी उठ खड़ा होता है। जो गिर करके भी उठ खड़ा होता है वो सूरज की तरह चमकता है, सागर की तरह हिलोरें लेता है। और एक बार जो गिर करके गिरा का गिरा रह जाता है वो ढेले की तरह जमीन पर पड़ा रहता है। इसलिए चाहे सामाजिक जीवन में, चाहे व्यापारिक जीवन में, किसी भी तरह से अगर कहीं नीचे भी गिरना पड़े तो वापस उठने की हिम्मत रखना चाहिए। कैसी भी परिस्थितियां हों, परिस्थितियों के हिसाब से ढल कर के परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की कोशिश करना चाहिए। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, सृष्टि को आप नहीं बदल सकते, तो अपनी दृष्टि को बदलने की कोशिश करो। दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि भी बदल जाएगी। चंदे हिम निमररा आई ची मई पया संता सायर विव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन। देखो सागर को आप देख रहे कैसे उछलता है। अभी 5 फुट 10 फुट नीचे था, अब ऊपर आ गया, बढ़ता है। मतलब घटना बढ़ना समुद्र के साथ भी होता है, चांद के साथ भी होता है, उठान पतन सूरज के साथ भी होता है। तो तुम्हारी क्या विशाल है। जीवन में अगर इस तरह की बातें बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सही रास्ते चलते रहना, सही रास्ते पर डटे रहना, इससे इंसान महान बनता है। जैसे सागर, चंद्रमा और सूरज। चंदे निम्बरा, सिद्धों के लिए कहा है। सिद्ध भगवान कैसे हैं, तीर्थंकर प्रभु कैसे हैं? चंद्रमा से भी निर्मल। चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन आत्मा बेदाग है, परमात्मा बेदाग है। चंदे निम्बरा आय चिमयी पया संता। आदित्य का मतलब होता है सूर्य से अधिक ज्यादा प्रकाशमान। परमात्मा ज्ञान प्रकाश से सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है। देखो सूरज सामने से लाइट करता है तो पीछे तरफ अंधेरा रह जाता है, लेकिन ज्ञान में लोकालोक झलकता है। सायर में गंभीरा, सागर की तरह गंभीर। ऊपर से तूफान आता है, आंधियां आती हैं तो लहरें उठती हैं, लेकिन भीतर सागर अपने में परिपूर्ण है, शांत है, गंभीर है। ऐसे इंसान को परिस्थितियों बस थोड़ी हिलोर आ भी जाए तो भी अंतरंग से उसको हिलना नहीं चाहिए। समय सार जी में आचार्य देव अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, 14-15 नंबर की गाथा। जो पश्यति अपाड़म अबद्ध पुट्ठम अडर्नियम नियतम अविशेष मसंयुक्तम तम शुद्ध नयम व्याण। जो अपने आत्मा को
शुद्ध जानता है, अविशेष जानता है, असंयुक्त जानता है। जैसे सागर, सागर घटता बढ़ता है फिर भी सागर सागर ही रहता है। आत्मा की पर्याय बदलती है फिर भी आत्मा आत्मा ही रहता है। अबद्ध पुट्ठम, कर्म नो कर्म से बंधा हुआ नहीं है आत्मा, छुआ तक नहीं है, लेकिन विभाव और विकारों में उलझे हुए, खुद को भूले हुए। देखो पर्याय ऐसी आती हैं, चली जाती हैं, बीची की तरह, तरंगों की तरह, ऐसे जन्म मरण होते रहे। और इसमें जो अपने स्वभाव को समझते हैं, शांत स्वभाव को समझते हैं, अबद्ध भ्रष्ट अनन्य नियत, मर्यादा नहीं छोड़ता है। सुमेरु कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता, सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता, सूरज चांद कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते। और जो लोग मर्यादाओं के हिसाब से चलते हैं वो ऐसे महान बनते हैं। श्री राम इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने मर्यादाएं रखी और दुनिया को सिखाई। आत्मार्थियों, सागर किनारे बैठा करो, कोई ना कोई लहर तो आई। धर्मात्माओं के पास बैठो, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। एक छोटा सा प्रसंग हमको गुरुदेव के प्रवचनों से स्मृति में है। प्रसिद्ध कहानी है मृगसेन धीवर की। मृगसेन नाम का एक धीवर था, मछुआरा था, कोली था, उसका काम ही। एक संत का, एक मुनि का आगमन हुआ। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान में। उसने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं, सेठ साहूकार, भावनगर के, मुंबई के, राजस्थान के, सब बड़े बड़े लोग बैठे यहाँ। तो क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वो भी बैठ गया। मुनि मुनि होते हैं, जैन साधु भले हम कहते हैं, लेकिन जैन साधु जन जन के साधु होते हैं, जीव मात्र के कल्याण की बात करते हैं, कामना करते हैं, कल्पना करते हैं। तो उन्होंने उपदेश दिए, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, शील ब्रह्मचर्य की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, जरूरत से ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, और अपने आत्मा को जरूर जानना, क्योंकि बिना आत्मा को जाने धर्म का कोई सार नहीं। अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं ना, बहुत बड़ा अर्थ है उसका। दुनिया के किसी भी धर्म में से अहिंसा जैसी चीज निकाल दी जाए तो धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं बचेगी। कोई भी हिंसा को धर्म नहीं मान सकता। कोई व्यक्ति अगर हिंसा कर भी रहा है धर्म के नाम पर, बोलेगा तो यही कि राम ही धर्म है, दया ही धर्म है। भले हिंसा कर रहा हो किसी कारणवश, संस्कारवश, गलत मार्गदर्शन के कारण, तो दुनिया में एक भी धर्म मजहब नाम की चीज नहीं है जिसमें हिंसा को धर्म माना जाए। अगर वो मान लिया जाएगा तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी, वो धर्म ही नहीं कहलाएगा। जैसे शक्कर में से मिठास निकालो, मिठाई में से मिठास निकाल दो, मिठाई में से शक्कर निकाल दो, मिठाई नाम की कोई चीज बचेगी? ऐसे ही धर्म में से अगर अहिंसा निकाल दिया जाए तो दुनिया का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं बचता। इसका ये मायने पक्का है कि दुनिया में अहिंसा परमो धर्म। ये सिर्फ जैन धर्म से जोड़ के मत देखो, जीव मात्र के लिए है। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा चाहता है। तो मुनिराज का उपदेश हुआ तो सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि महाराज जी, आज से हमारा ये व्रत रहेगा, हम किसी जीव को नहीं मारेंगे, हम मिलावटखोरी नहीं करेंगे, गलत नाप तोल नहीं करेंगे,
किसी ने कहा कि 15 दिन महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, जिन चीज़ों को हम नहीं पहचानते हैं, बाजार की जो चीज़ें हमें पता नहीं है वो चीज़ें नहीं खाएंगे। सब ने नियम लिए। वृक्षेन धीवर सोचने लगा कि बड़े बड़े लोग नियम ले रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी पास में आया, अपना जो जाल वगैरह था वो सब एक तरफ रखा हुआ था उसका, तो पास में आकर के उसने कहा कि जैसे आप सबको दे रहे नियम, एक संकल्प हमको भी दो, हमारा भी कल्याण हो जाए। आपके आशीर्वाद से बड़े बड़े सेठ बन जाते हैं, बड़े बड़े नाम कमाते हैं, हम गरीब आदमी हैं, हमें भी आशीर्वाद दो। मुनि महाराज ने कहा कि तुम्हारा भी कल्याण हो। उसने कहा मेरे लायक कोई नियम दो। उन्होंने कहा कि तुम हिंसा छोड़ दो। उसने कहा हिंसा मतलब मछली नहीं मारना, किसी जीव को नहीं सताना। उसने कान पकड़ लिए, उसने कहा कि भगवान ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे को कुछ काम नहीं आता है, मैं तो यही करता हूँ, और आपने नियम दिया और मैं ना लेऊं तो मेरा जैसा कोई पापी नहीं। फिर भी आप कोई रास्ता बताओ मेरा कल्याण हो। मुनि महाराज ने कहा कि भाई हिंसा तो छोड़ना चाहिए। उसने कहा कि फिर परिवार भूखा मर जाएगा। अच्छा एक काम कर, तेरे जाल में जो पहली मछली आएगी उसे तो छोड़ देना, ये नियम ले ले। उसने कहा ये बात ठीक, पहली मछली आएगी मेरी बंसी में, मेरे जाल में, मैं उसे छोड़ दूंगा। योग संयोग पहुंचा सरोवर के किनारे, सागर के किनारे, और उसने अपना जाल बिछाया, बंसी डाली, और अचानक से एक बड़ी मछली उसको उसमें फंस के आ गई। उसने देखा कि आज तक ऐसी बड़ी मछली कभी नहीं मिली, आज तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। लेकिन तभी ध्यान में आया कि गुरुजी ने नियम दिया था कि पहली मछली को नहीं मारना, किसी को नहीं मारना, लेकिन पहली को तो नहीं मारना, ये नियम पालन करो। उसने कहा कि तो मैं इसे छोड़ देना चाहिए, मुझे क्या करूं? अगर अब अपन लोग नियम लेते हैं लेकिन नियम में गड़बड़ भी करते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। आलू का त्याग है तो किसी ने कहा समोसा खाओ, हम क्या कहते नहीं आलू का त्याग है, वो कहता आलू मत खाओ, समोसा खाओ ना ऊपर का। ऐसे लोग रास्ता निकाल लेते हैं। रात का त्याग है, सूरज डूब गया फिर भी लोग कहते कहाँ, अभी दिख तो रहा है, अभी लाइट तो है, हाथ तो दिख रहा है। तो लेकिन उसने कहा कि अगर ये मछली मैंने छोड़ दी, फिर से यही आ गई, तो मुझे कैसे पता रहेगा? उसकी जिम्मेदारी पहली मछली छोड़ने की थी। हाँ। ये नहीं था कि द्वारा वो आए, लेकिन उसने नियम पूरा पालन किया कि ये फिर से आएगी तो मैं इसे नहीं मारूंगा। तो उसके ऊपर अपना फटा हुआ गमछा था, उसमें से एक चिंदी फाड़ के मछली को बांध दी, ये आएगी तो इसको हम फिर से छोड़ देंगे। फिर डाला, फिर वही आई, दूसरे घाट पर, दूसरे किनार पर गए, फिर भी वही आई, तीसरे किनार पर गए, फिर भी वही आई। दिन भर में वही मछली 4-5 बार आई, कोई और मछली उसको मिली नहीं। और उसने उसको उतने बार छोड़ा, जब खाली हाथ घर आया, घर वाले ने देख लिया कि एकदम लटका है, मुंह तो लटका हुआ है, थैला भी खाली दिख रहा है, शायद जो है रोज की तरह ही आज फिर खाली हाथ आया। भड़क करके उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, अंधेरा हो गया है और ठंडी लग रही है। उसने कहा कुछ लाए? उसने कहा कि कुछ तो मिला नहीं आज, तो तुम भी वहीं बाहर पड़े रहो। उसने कहा कि ठंड लग रही, अब ठंड में मरो तुम,
जैसे हम भूख से मर रहे। तो ये पेड़ था और पेड़ के नीचे वो बैठ गया। ठंड थी, थकान भी थी, आखिर नींद आ गई। नींद आई, योग संयोग की बात थी, कहीं से काला नाग आया और उसको डस गया, वो मर गया। जब सुबह हुआ तो उसने भी दरवाज़ा खोला कि भाई अभी तक ही पड़े ही होंगे, देखें तो अब सुबह हो गई तो अब इनको फिर वापस भेजें, कुछ लेके आओ। जैसे दरवाज़ा खोला, धक्का लगाया, पेड़ के नीचे पड़े हैं, हिलाया, लेकिन वो तो नीले पड़ गए। अब रोने लगी। परिवार में आपस में किस तरह की बेवकूफ़ी होती है। आजकल तो लोग कुछ ज़्यादा ही दुष्ट हो गए। बाकी कभी आपस में इस तरह के टकराव में इतनी बड़ी घटनाएं तक घट जाती हैं। इसलिए परिवार जुड़ा रहना चाहिए, इस तरह का व्यवहार होना चाहिए। एक अगर गर्म होता है तो दूसरा नरम पड़ो। भिड़ने से कुछ उपलब्धि नहीं होती है। वो आदमी मर गया, अब उसने रोना चालू किया। रोना चालू किया तो आसपास की महिलाओं ने कहा कि तय नहीं तो रात को उसको अंदर नहीं घुसने दिया, उसकी आवाज़ तो हमारे को भी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन तुम्हारा पति था, अंदर क्यों नहीं आने दिया। जो भी है, उसको भी ऐसा आघात लगा कि वो भी मरण को प्राप्त हो गया। प्यार तो होता ही है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राग द्वेष मोह कहीं जाता थोड़ी। हुआ क्या, जो मृगसेनधीवर का जीव था मर तो गया, लेकिन मरते वक्त जब उसको ज़्यादा वेदना हुई तो उसने यही विचार किया कि भाई मुनि महाराज कितने धन्य हैं, हमारे जैसे इंसान होके कितनी कठिन तपस्या करते हैं। फिर ये विचार आया कि वो सेठ भी इतना बड़ा आदमी, इतना अमीर आदमी, और उनके चरणों में बैठ कर के नियम लिया। ऐसे धर्म के प्रभाव से ऐसे बन जाते हैं, अहिंसा के प्रभाव से ऐसे हमारा जीवन भी अच्छा हो कि हमारे ये सब पाप छूट जाएं। पेंट ऐसे चढ़ा रहे थे जैसे छलांग लगाने वाले। चलिए, मृगसेनधीवर ज़्यादा समझदार था, चुपचाप आके पीछे बैठ गया था। अब देखो परिणामों का फल क्या होता है। वो सेठ के यहाँ सेठानी के गर्भ में आ गया, पर्याय बदल जाती है, शरीर बदल जाता है। किसी अहंकार में मत रहो। दुनिया में छोटा बड़ा और बड़ा छोटा बनने में देर नहीं लगती है। सेठानी के, लेकिन उस नगर के एक दूसरे और से बड़े सेठ थे, नगर सेठ थे। योग संयोग की बात, एक दिन नगर सेठ के यहाँ आहार हुआ, मुनिराज पधारे, मुनिराज का आहार हुआ। अब मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उनको पिछले भाव का अगले भाव का सब पता पड़ता था। तो सेठानी ने अपनी पड़ोसन के लिए पूछा कि महाराज जी, पता नहीं इसके पेट में, इसके गर्भ में कौन सा जीव आया है, इसको बड़ी तकलीफ रहती है, बहुत परेशान पेट बनेगा, तो हमारे बच्चे का क्या होगा। उसने ये बात सेठ को बताई। सेठ ने कहा कि भाई मुनिराज तो झूठ बोलते नहीं है, ये बात तो सत्य होगी, मतलब अपना क्या होगा फिर। तो सेठ ने कहा कि तू फिक्र मत कर, देखता हूँ कोई रास्ता निकालता हूँ। और उनकी पहचान राजा थे, राजा नगर सेठ और राजा तो फिर दोस्ती ही हो गए ना। राजा से दोस्ती थी, राजा के दरबार में आना जाना था। उनने कहा कि महाराज रत्नदीप पर बहुत कीमती रत्न मिलते हैं, तो ऐसा करो अपने नगर का ये वाला सेठ है, इसको आप रत्नदीप भेज दो, ये आपने लिए आपके लिए रत्न लेके आएगा। सही दत्त सेठ को बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा काम है। उन्होंने कहा भी सही कि अभी पत्नी को गर्भ है और घर में जो है देखने करने वाले हम लोग ही हैं,
नहीं नहीं, ये काम करना पड़ेगा, जाओ यात्रा पर जाओ। समुद्र की यात्रा पर जाएंगे, कितना समय लग जाएगा? निकल गए समुद्र की यात्रा पर। क्या करें, मजबूरियां होती हैं, कभी कभी ऐसी पराधीनता होती है। राजा की बात ना माने और उसने कान भर दिए कि ये काम यही कर सकता है, इसको आता है, और वो उसको हटाना चाहता था कि यहाँ से एक बार हटे, फिर आगे का काम हम देखें। जब वो चला गया और उधर बच्चे का जन्म हुआ, और तो कोई संरक्षक खास था नहीं, तो उसने दाई से बच्चा उठवा लिया और उसको जल्लाद को सौंप दिया, उसको मार देना। उसको कुछ पता ही नहीं। जब उसको थोड़ा होश आया, उसने कहा कि मेरा बच्चा कहाँ है। बातें बना दी, बोले बच्चा तो मरा हुआ था, तो उसे तो शमशान घाट में दबाने के लिए भेज दी। मेरा बच्चा करके उसका रोना चालू हुआ। बड़ी सेठानी उसको समझाने लगी, लेकिन मन में क्या कालिक थी। लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बड़े गोरी नारी दिखने वाले लोग भी बड़ा बुरा काम कर डालते हैं। उधर क्या था कि जल्लाद ने देखा कि इतना प्यारा बच्चा है, अभी हाल का बच्चा है, एकदम कैसे हाथ पैर फैला रहा है, कैसे बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो उसने कहा कि इसको मारें क्यों, इसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, सेठ जी को है। तो उसने क्या किया, तलवार रंग ली पेड़ के रंग से और जाके बता दिया कि आपका काम हो गया, और बच्चे को वहीं छोड़ दिया कि इसके भाग्य से जिए मरे, मैं क्यों इसका गर्भपात महापाप समझा जाता था। छोटे बच्चे को मारना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। आज भी समझने वाले समझते, तो नहीं समझने वाले तो बड़े बड़े लोगों को जिंदा जला देते। लेकिन फल तो भोगना पड़ता है सबको। उधर क्या हुआ कि गाय चराने वाला उधर दूसरे और किसी नगर का गाय चराने वाला गाय लेकर के आया, तो एक गाय उस बच्चे के पास आ गई। गाय गौ माता कहलाती है, मतलब जिसकी माँ ना हो उसका पालन करने का भी श्रेय गौ माता को जाता है। तो गाय उसके ऊपर खड़ी हो गई चार पैर करके, और गाय का दूध बच्चे के मुंह में झरने लगा। करुणा होती है, उसका पुण्य था, उसकी करुणा थी। गाय का दूध बच्चे के मुंह में अपने आप गिरने लगा। तो ग्वाला जो दूसरी गाय घेर रहा था, उसने कहा ये कहाँ गई ज्यादा दूध देने वाली बड़ी। देखा कि वो तो वहाँ खड़ी है, दूध गिर रहा है, दूर से दिखा नहीं दूध क्यों गिर रहा है। जाके देखा तो बच्चा टीले वाले बाबा की कहानी में भी ऐसा आता है। हाँ भगवान थे तो गाय दूध झराती थी ग्वाले की। उसने देखा कि बच्चा, बड़ी खुशी हुई उसको। उसने बच्चे को लिया और अपने सेठ को कहा कि देखो, मतलब मुख्य ग्वाले को कहा ये बच्चा। तो उसने कहा अच्छा लाओ। बच्चे को लेकर के उसने, मुखिया था, बलभद्र नाम था, उसने विचार किया कि मेरी घरवाली रोज रोज झगड़ा करती है, बच्चा नहीं। उसने लिया और घर जा कर के उसको सौंप दिया। देख तू रोज रोज कहती बच्चा नहीं, ये तेरा बच्चा, और इसे तू पालन कर। उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने पालन करना चालू कर दिया। इधर वो बढ़ने लगा, जब 8-10 साल का, 12 साल का हो गया, तो वो सेठ जी जो थे ना, किसी व्यापार के निमित्त से इस तरफ आए, और इतने छोटे, जिनने छोटे में भी नहीं देखा उसको इतने बड़ी अवस्था में देख के विचार में पड़ गए कि ये जो है ना, ये मेरा दुश्मन है। छोटे विचार कैसे मिलते हैं, तो छोटी अवस्था में देखा होगा, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा होने के बाद ये मेरा
फिर अंदाज किया, पता किया, भोले भाले होते ग्वाले किसान लोग तो हैं। किसान उनसे पूछा तो उसने तो बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा था कि सेठ जी मुझे ऐसा मिला था। अब आप हमारे अन्नदाता हैं इसलिए आपको बता दिया, आप किसी को मत बताना। उसको पक्का हो गया कि ये बच्चा वही है। तो उसने कहा इसको तो मारना चाहिए, कैसे, अब क्या किया जाए। तो उसने क्या किया, एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, चिट लिखी कि मैं तो अभी व्यापारिक काम पर हूँ, मेरा इंतज़ार मत करना और इसे विष दे देना, विष जार दे देना। और वो चिट्ठी दे दी उसको, पल्ले में बांध दी उसके। उसमें सेठ जी से कहा कि सेठ जी मेरी चिट्ठी मेरे घर भिजवा दो। तो उन्होंने कहा कि इकबाल से कहा चिट्ठी घर भिजवा दो। तो इकबाल ने कहा कि ठीक है बच्चा आपका ही है, भेज दो। और उसको चिट्ठी छोटी सी बांध दी। वो तो पढ़े लिखे इतने थे नहीं, और दूसरे की चिट्ठी पढ़े क्यों, लेके गए। भागते भागते चलते चलते, युवा है, बच्चा है, तो क्या हुआ, थकान तो हो गई। सोचा कि अब गांव आ ही गया है, अब अपन जो है थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ऐसे ही सागर किनारे पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते नींद आ जाने में, जब चल चल के थक जाते हैं ना तो बैठे बैठी नींद आ जाती है, तो नींद आ गई। इतने में नगर की वेश्या की पुत्री, उसे भी आप वेश्या ही कह सकते हैं, वो उस तरफ से निकली। उसने देखा इतना सुंदर लड़का ये पेड़ के नीचे सोया हुआ है, ये तो बहुत भाग्यशाली मालूम पड़ता है, लेकिन धरती पर क्यों सोया है। पास में आके देखा, इसके गमछे में क्या बंधा हुआ है, इसके दुपट्टे में। उसने खोल के देखा, कागज। देखो जब नसीब अच्छा होता तो कैसे योग बन जाते। कागज में लिखा हुआ था इसे विष दे देना। तो उसने विचार किया कि इतने अच्छे लड़के को विष दे देना, इसने किसका क्या बिगाड़ा है। अरे हमारा सेठ है, ऐसा ही है नगर सेठ। अब देखो मंदिर का माली और वेश्या, इनको सब पता होता है गांव में कौन कैसा है, क्योंकि उनका भाग्य कमतर है कि उनको ऐसा जीवन मिला। बाकी उसको पता था ये सेठ कैसा है, इतने सुंदर बच्चे को क्यों विष देना चाहता है। और तो उसने क्या किया, आपकी आँख का काजल, एक काड़ी से लिया, आँख का काजल निकाला, और उसे पता था कि इसकी लड़की का नाम विशा है। तो उसने एक आँख की मात्रा खींच दी, मेरे आने का इंतजार मत करना। वो जैसे वो उसकी जब नींद, ये तो अपना काम करके चली गई। ये कहते हैं कहानी में लिखा, ये जो लड़की थी ये वही मछली का जीव, मछली का जीव वो, हाँ मछली का जीव मर करके यहाँ ये लड़की की पर्याय में उसका जीवन बदल गया। तो वो ये जीव था, तो उसको उसके प्रति दया आई, इसने उसके लिए दया की थी। तो फिर क्या हुआ, जैसे उसने चिट्ठी दी तो सेठ के लड़के ने जल्दी चिट्ठी खोल, पिताजी का संदेश इतना भागम भाग में क्या मामला है। उसने पढ़ी चिट्ठी पढ़ के एकदम खुश हो गया। पापा बहुत परेशान थे कि बहन बड़ी हो गई है। उस समय में 10, 12, 13, 15 का होना भी बहुत बड़ा माना जाता था। तो अब बहन की शादी का बहुत परेशान थे। अच्छा हुआ, अरे माँ को बताया इसमें लिखा है कि मेरे आने का इंतजार मत करना, पैसा दे देना तुमको। हाँ तो हाँ, शादी के लिए मेरा इंतजार मत करना। तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि भैया आज से बढ़िया मुहूर्त तो, अगर इस मुहूर्त में इसकी शादी करा दी तो ये नगर सेठानी बनेगी। तुम्हारी बहन, अब बहन अच्छे घर में जाए, भाई को क्या बुराई। उसने उतना गणित नहीं लगाया कि ये नगर सेठानी बनेगी तो मेरा क्या होगा। बहन है अच्छे घर में जा रही है, उसने कि अच्छी नगर सेठानी बन। हाँ तो हाँ, और हो गई कल्याण। फिर उधर क्या हुआ कि काम धाम करके 1-2 दिन में सेठ जी आए। तो
देखा ये तो बढ़िया घर के बाहर होटले पर बैठा दातून कर रहा है सुबह सुबह। अरे उनने देखा कि ये तो बेटा जिंदा बैठा, अपने लड़के को बुला के बहुत फटकारा, तूने मेरा काम नहीं किया, मेरा काम नहीं किया। तो उसने कहा कि पिताजी क्या काम? अरे वो चिट्ठी, तो ये है आपकी चिट्ठी, आपने लिखा था वीसा दे देना। और देख करके पढ़ करके उन्होंने कहा अपना माथा फूट गया, कैसा लिखा ये। अब अपने बेटे पर उन्होंने बात तो नहीं खोली कि इसे मारना था, लेकिन अब बोले भी कैसे यार, शादी भी हो गई। फिर भी मन से कलुषता गई नहीं। उन्होंने कहा कि देखो जमाई साहब, अच्छा है आपकी शादी हो गई, अब हमारा भी आशीर्वाद है, लेकिन हमारी रिवाज है कि दूसरे दिन जो है पहाड़ी पर कुलदेवी के मंदिर में जाना पड़ता है भोग लेकर के। तो आप ही पकवान की थाली लेके जाना शाम को अंधेरा पड़ते ही। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, ससुर जी ठीक है। उधर दो चार बदमाशों को कहा कि इतने बजे इस टाइप का युवा कोई आए हाथ में थाली लेके तो तुम उसे खत्म कर देना। सुपारी देके पहले भी ऐसे काम होते थे। काम अंधेरा हुआ और थाली दी और लेकर के चले, पहाड़ी के मुहाने तक तो पहुंचे नहीं कि घूम फिर करके साला जी आ रहे थे कहीं से। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे जीजा जी? उसने हमको तो पहाड़ पर जाना है और वो देवी को भोग लगाना है। अरे तुम्हारी जैसे सरल आदमी का काम नहीं है ये। वहाँ तो इस समय पियक्कड़ लोग पड़े होंगे, गलत खाने पीने वाले, और पता नहीं अंधेरा होने के बाद क्या क्या कर्म करते लोग। तुम रहने दो, लाओ मैं लेके जाता हूँ। वैसे भी आप हमारे अतिथि हो, अभी 2 दिन तो शादी के हुए नहीं, प्रसाद मैं चढ़ा देता हूँ, आप बैठो आराम से। वो थाली लेके हो, और जैसे 10-5 चिड़ियाँ तो चढ़ा नहीं, क्या उसे भी क्या पता था। और बदमाशों को तो थाली लिए हो, युवा हो, ऐसा हो देखा, और हम उम्र के ही थे, एक उम्र जैसे ही थे। वापस आ गए। सेठ जी ने कहा कि भाई तू ऊपर गया कि नहीं? मैं तो जा रहा था, लेकिन मेरे को साला जी मिले और थाली छीन के ले गए। अरे उन्होंने कहा कि अब तो काम खराब है, सब कथा किया, मालूम पड़ा कि बेटा तो चला गया। अब बोले भी कैसे कि मैं तुझे मारने को भेजा था, वो मर गया। किसको बोले? फिर भी मन की कलुषता नहीं खत्म हुई। उसने मछली की 5 बार रक्षा की, इसकी रक्षा होती जा रही। जीवन बदलने के बाद तो फिर सेठ जी बुरी तरह से परेशान हो गए। सेठानी ने खूब गालियां सुनाई। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। अपना बेटा ही मरवा दिया तुमने, अब तुम रहने दो, तुम्हारी बुद्धि सटिया गई। अब मैं करती हूँ, अब मैं इलाज करती हूँ, मैं इस कांटे को हटाती हूँ। बताइए, माँ को तो सोचना चाहिए था कि बेटी विधवा हो जाएगी, नहीं, वो पद प्रतिष्ठा के चक्कर में नगर सेठाई नहीं चली जाए। अब बेटा ही नहीं है तो अब किसकी नगर सेठाई? तो मैं इलाज करती हूँ। और उसने क्या किया, अच्छे से लड्डू बनाए, गुड़ के लड्डू, शक्कर के लड्डू। तो क्या में बनते कि नहीं? गुड़ वाली महाराज के लिए ये, शक्कर वाली। गुड़ वाली थोड़े काले काले थे, शक्कर वाली एकदम वाइट। उसने कहा कि अब क्या करें? उसने कहा बेटी, अभी तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे श्रीमान जी भोजन को आए तो उनको भोजन परोसना, लड्डू भी परोसना, लेकिन ध्यान रखना पिताजी को काले काले लड्डू और तुम्हारे पति को सफ़ेद सफ़ेद लड्डू। क्या करना, तुम्हारे पापा को काले वाले देना, और तुम्हारे पापा हैं उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और कहा कि मम्मी ठीक है, तुम मेरे पड़ोसन के यहाँ काम है, मैं काम करके आती हूँ, तुम ही रोज देना।
तो जैसे ही वो भोजन को आए तो उसने विचार किया कि अगर मैं पिताजी को काले काले गुड़ वाले लड्डू परोसती हूँ तो सोचेंगे 2 दिन तो शादी के नहीं हुए और ये मीन मेक करने लगी, भेदभाव करने लगी हमारी छोरी मेरे को काले काले लड्डू और इसको गोरे गोरे लड्डू। तो उसने कहा कि देखो पति को तो मना लेंगे, नहीं देखो स्त्री शक्ति में बड़ी शक्ति होती है। आजकल ये तलाक जैसी चीजें हो गई ना, एकदम बेवकूफ लोगों का काम है। अगर लड़की समझदार है तो अपने घर वाले को ऐसे कंट्रोल में रखेगी, ऐसे अपनापन दिखा के सेवा करके, और फिर जब आप समर्पित होते हैं तो सामने वाला भी सुनता है। और पहली दूसरी बार में ही नहीं मैं ऐसा करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, तो उनको ऐसे लगता है कि तो सुनती नहीं। पहले सुनो, किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो उसे अपने कान में जगह बनाने दो। किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो तो कुछ कहता है तो आप सुनो, उसको कान में जगह बनाने दो, तो उसे लगेगा कि हमारी बात सुनता है, समझता है, प्रेम है, तो उसको विश्वास होगा, फिर अपनापन बढ़ेगा, फिर परिवार चलेगा। बेटी ने कहा कि पति को तो हम मना लेंगे, काले काले के लड्डू इनको परोस दो, गोरे गोरे पिताजी को अच्छे परोसो। इनको पिताजी हैं, इनको ऐसा नहीं लगे कि छोरी देखिए आज की छोरी और शादी तो हुई नहीं और पराई हो गई, इनको दुख होगा। इन्हें तो कल परसों का भी मना लेंगे, ठीक है। और वो लड्डू परे से वो लड्डू खाए और एक खाया तो कुछ ऐसा लगा, फिर दूसरा हाथ में था वो भी खा लिया, बेहोश हो गए। जब तक पानी वानी पिलाया, हिलाया डुलाया, तब तक तो रोने की आवाज़, रोने लगे, वो भी रोने लगी और जमाई साहब भी रोने लगे। छोरी तो जोर जोर से आवाज़ आई, पड़ोस में आवाज़ आई तो उसने चलो हमारा काम तो इतना जोर से रो रही है, इसका घर वाला मर गया। लेकिन जब आके देखा तो ये तो बैठा हुआ इसको संतोष दे रहा था, उनको संभाल रहा था, लेकिन मरा कौन पड़ा था। उसने कहा कि बेटी क्या हुआ। माँ मैंने सोचा कि पापा क्या सोचेंगे, पता नहीं क्या हुआ। फिर बाद में अचानक से लड्डू खाए और ये उसको तो बोले मुझे अभी भी पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा लड्डू और बचे। बोले हाँ आप 4 थे तो 2 ही खा पाए, ये तो 2 और बचे हैं, तो लाओ। अब पति नहीं रहा तो और इतनी फजीती करने के बाद अब क्या मतलब। 2 लड्डू उसने भी खाए और अब उनको समझ में आया कि लड्डू में कुछ गड़बड़ था, लेकिन तब तक तो काम तमाम हो गया और मुनिराज ने जो कहा था सेठ बनेगा। 5 बार उसने रक्षा की, 6 बार उस जंतु की रक्षा की, उसकी 5-6 बार रक्षा। मतलब है किसी को भी कमतर मत समझो, हीन मत समझो, नुकसान मत पहुंचाओ और अपने भाग्य को बढ़ाओ, अपने अच्छे काम करो, भले काम का भला नीची जाए। गुरु महाराज इस कहानी को बड़े अच्छे ढंग से सुनाते थे और सामान्य जनता फिर नियम लेती थी कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, मेरे मद्य मांस मधु का त्याग, मैं गुटखे तम्बाकू का त्याग। लोगों की जीवन बदलते, अपन सबका जीवन भी बदले, अपना आत्मा भी परमात्मा बने। प्रत्येक जीव जब तक राग द्वेष में पड़ा है तो ऐसे ही भटकता है, और जब विकार छूटते हैं तो आत्मा परमात्मा बनता है। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की जय। जयकारा गुरुदेव का।